हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर फोबिया। ठीक है, फोबिया मीन्स होता है डर या फिर भय, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डर होना या फिर कोई भी भय होना। तो सबसे पहले समझें कि फोबिया होता क्या है। ठीक है, फोबिया इज अ परसिस्टेंट एक्सेसिव अनरियलिस्टिक फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनिमल, एक्टिविटी और सिचुएशन। ठीक है, फोबिया या फिर डर किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, गतिविधि या फिर स्थिति का लगातार या फिर अत्यधिक अवास्तविक भय है या फिर अवास्तविक डर है। ठीक है, यह क्या है कि एक प्रकार का चिंता विकार है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, अ पर्सन विद अ फोबिया ईदर ट्राइज टू अवॉइड द थिंग द ट्रिगर द फियर और एंड्योर्स इट विद ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। कि फोबिया से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, या तो उस वस्तु से बचने की कोशिश करता है जो कि डर को ट्रिगर करती है, या फिर उसे बड़ी चिंता और संकट के साथ सहन करता है। ठीक है, तो ये था फोबिया, डर। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फोबिया इज बेस्ट डिफाइंड एज। कि फोबिया की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल फियर, सामान्य डर। ऑप्शन नंबर बी है इरेशनल एंड परसिस्टेंट फियर, अतार्किक एवं लगातार बना रहने वाला डर। ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेरी एंग्जाइटी, अस्थायी चिंता। और ऑप्शन नंबर डी है एंगर, क्रोध। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो परिभाषा होगी ना फोबिया की, वो कौन सी होगी कि इरेशनल और परसिस्टेंट फियर, की अतार्किक और लगातार बना रहने वाला डर होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है कि इसका सही आंसर होगा। तो फोबिया इज एन एक्सेसिव, इरेशनल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। कि फोबिया किसी वस्तु, स्थिति या फिर गतिविधि का अत्यधिक अतार्किक और लंबे समय तक बना रहने वाला डर होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं फोबिया के। ठीक है, इनको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इनसे क्या कि रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में, जो टैट एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फोबिया। कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट फोबिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एरेक्नोफोबिया, मकड़ियों का डर। ऑप्शन नंबर बी है डिप्रेशन, अवसाद। ऑप्शन नंबर सी है बाइलोपर डिसऑर्डर, की द्विध्रुवीय विकार। और ऑप्शन नंबर डी है सिज्नोफ्रेनिया, की सिज्नोफ्रेनिया। ठीक है, तो विशिष्ट फोबिया कौन सा है इनमें से, वो है मकड़ियों का डर। ठीक है, एरेक्नोफोबिया क्या होता है, मकड़ियों का डर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ फोबिया इन्वॉल्व्स फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। कि सामाजिक परिस्थितियों के डर को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्लेस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया। ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोफोबिया। और ऑप्शन नंबर डी है एक्रोफोबिया। तो जो सामाजिक परिस्थितियों का जो डर है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया। ठीक है, सोशल फोबिया इन्वॉल्व्स फियर ऑफ बीइंग जज्ड और एम्बैरेस्ड इन सोशल सेटिंग। की सोशल फोबिया में व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में शर्मिंदा होने या फिर आंका जाने का डर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड। कि ऊंचाई का डर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी है अगोराफोबिया। ऑप्शन नंबर सी है जेनोफोबिया। और ऑप्शन नंबर डी है नेक्टोफोबिया। तो जो हाइट्स का जो डर होता है, ऊंचाई का डर होता है, वो क्या होता है, एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ हाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थ्योरी फोबियाज आर मेनली एक्वायर्ड थ्रू। कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार फोबिया मुख्यतः किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर बी है इंसाइट। ऑप्शन नंबर सी है मैचुरेशन। और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस।
तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उनके अनुसार क्या कि फोबिया किससे उत्पन्न होगा, वो किससे उत्पन्न होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग से। ठीक है, कि शास्त्रीय अनुबंधन जो उन्होंने दिया था वाटसन और रेनर। ठीक है, वाटसन एंड रेनर एक्सप्लेन्ड फियर लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, कि वाटसन और रेनर ने शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा भय के विकास को समझाया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये इसके बारे में एक डिटेल है, मैंने सर्च किया था इसके बारे में, कि इन देयर फेमस 1920 में क्या किया था उन्होंने, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है, उन्होंने 1920 में किया था, जॉन बी वाटसन एंड रोजेल रेनर। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है इसके थ्रू, कि ह्यूमन फियर एज अ लर्नड इमोशनल रिस्पॉन्स एक्वायर्ड थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, कि शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा क्या है कि इसको एक्वायर मतलब कि सीखा जा सकता है, फिर अर्जित किया जा सकता है डर को। ठीक है, दे प्रूव्ड दैट complex emotions like phobias are not innate or driven by unconscious conflict। तो वो क्या प्रूव करते हैं, दैट की कॉम्प्लेक्स इमोशंस, कि जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं लाइक फोबिया, ठीक है, वो क्या कि इनेट और ड्राइवन बाय कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे अंदर होते हैं, उनको पैदा किया जाता है या फिर किया जा सकता है। ठीक है, बट डिवेलप व्हेन अ न्यूट्रल ट्रिगर बिकम्स एसोसिएटेड विद अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, कि कोई भी डर का एक्सपीरियंस हो, बार बार उस चीज़ से क्या है कि डर बैठ जाता है कई बार हमारे अंदर, तो वो क्या है कि हमारा एक फोबिया बन जाता है। ठीक है, उन्होंने ये प्रूव किया है अपने एक्सपेरिमेंट में। उनके एक्सपेरिमेंट कब दिया था, 1920 में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। और किस किस ने दिया था ये, जॉन बी वाटसन और रोजेल रेनर ने। ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये इसके थ्रू ये पिक्चर दिखाई गई है, व्हाट टू नो द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, ये इसका नाम है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग टू कंडीशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 9 मंथ ओल्ड एल्बर्ट, ये इसका नाम है बच्चे का, एक्सपोज्ड टू स्टिमुली एंड एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड, तो क्या है कि उद्दीपक, स्टिमुली कोई उद्दीपक होना, ठीक है, देन ऑब्जर्व मतलब कि वो ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, वाइट रैट पेयर्ड विद लाउड नॉइस। ठीक है, जो वाइट रैट है उसके पास तब भेजा जाता है कि साथ में कोई नॉइस करी जाती है थोड़ी सी ज़ोर से। ठीक है, एल्बर्ट कंडीशन टू फियर वाइट रैट, देन क्या है कि जो एल्बर्ट है वो यही सोचता है कि जो वाइट रैट है उससे से आवाज़ें आ रही है, थोड़ी सी अजीब सी और थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या कि अगर वो नॉर्मल सिर्फ चूहा आता है तो उसकी बिना किसी आवाज़ के वो उससे डरने लग जाता है। तो ये क्या है कि डर को पैदा किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, वो प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्कीनर, ऑप्शन नंबर बी है वाटसन एंड रेनर, ऑप्शन नंबर सी है पियाजे और ऑप्शन नंबर डी है कॉलबर्ग। तो किसने किया था ये? वाटसन एंड रेनर ने। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ फियर्स कैन बी लर्नड। इस प्रयोग से इन्होंने क्या दिखाया है, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भय सीखा जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको कि पैदा किया जा सकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच थेरेपी इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक फोबियाज, कि विशिष्ट फोबिया के लिए सबसे प्रभावी उपचार कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सपोजर थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी है पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी है लेक्चर मेथड और ऑप्शन नंबर डी है मेमोराइजेशन। तो फोबिया के लिए, जो विशिष्ट फोबिया होता है, स्पेसिफिक फोबिया होता है, उसके लिए सबसे प्रभावी उपचार कौन सा होगा? ठीक है, वो होता है कि उसका अगर हम सामना करें उस डर का, ठीक है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें उसका सामना करके, तो उस प्रभावी जो उपचार है उसका किया जा सकता है और उस भय से हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअल एक्सपोजर रिड्यूसेस इरेशनल फियर, कि धीरे धीरे डर का सामना कराने से फोबिया क्या है कि कम हो जाता है, वो डर निकल जाता है अपने आप ही। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस इज कॉल्ड, कि बंद स्थानों का डर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लैस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी है अगोराफोबिया, ऑप्शन नंबर सी है एक्रोफोबिया और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोफोबिया। तो बंद स्थानों का डर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, क्लैस्ट्रोफोबिया। तो क्लैस्ट्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस, कि क्लैस्ट्रोफोबिया बंद स्थानों का डर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ चाइल्ड रिफ्यूजेज टू एंटर स्कूल बिकॉज ऑफ एन इरेशनल फियर ऑफ क्राउड्स, कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि भीड़ के अतार्किक डर के कारण बच्चा स्कूल जाने से मना करता है। ठीक है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर ए है फोबिया, ऑप्शन नंबर बी है इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिविटी और ऑप्शन नंबर डी है मोटिवेशन। अब इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन, तो उस बच्चे में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती कि वो मना करे वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव क्या है कि फोबिया, कि भीड़ का डर होना उस बच्चे के अंदर। ठीक है, तो एक्सेसिव फियर अफेक्टिंग डेली लाइफ इज अ फोबिया, कि दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाला अतार्किक डर फोबिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फियर ऑफ डार्कनेस इज नॉन एज, कि अंधेरे का डर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेक्टोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी है एक्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी है जूफोबिया और ऑप्शन नंबर डी है सिनोफोबिया। तो जो अंधेरे का डर होता है वो क्या कहलाता है, फियर ऑफ डार्कनेस इसको बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, निक्टोफोबिया। ठीक है, सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।